आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, गुज़िश्ता 2-4 दिन से औरंगाबाद तब्दीली नाम फिर एक मर्तबा बहस का मौजू बन चुका है और इस मामले को लेकर अब पूरे शहर के साथ साथ मराठवाड़ा भर में एक नई आहट सुनाई देने लगी है। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट ने औरंगाबाद नाम तब्दीली पर कई महीनों तक सुनवाई की। इस मामले को लेकर तमामी अर्जगुजार और इस मामले की पैरवी करने वाले वकाला, जिनमें सीनियर काउंसिल और सीनियर वकील भी शामिल थे, इन तमामी ने लगातार हर तारीख पर अदालत को इस शहर के नाम की तब्दीली से मुताल्लिक तारीखी, दस्तूरी, जमहूरी और क़ानूनी दलीलों के ज़रिए नाम तब्दीली पर रोक लगाने की गुहार लगाई। जितने भी अर्जगुजार थे वो कई महीनों तक औरंगाबाद से मुंबई, इसी तरह उस्मानाबाद मामले में भी अदालती कार्रवाई करने वाले अर्जगुजार और इनके वकाला सैकड़ों मील का सफ़र तय करके हर तारीख पर बॉम्बे हाईकोर्ट में अपनी हाजिरी देते रहे और हर मर्तबा इस मामले पर नए नए इंकशाफात भी हुए। और अगर बॉम्बे हाईकोर्ट में वकीलों और चीफ जस्टिस के रूबरू होने वाली सुनवाई का अगर हिसाब लगाया जाए तो तकरीबन 72 घंटे इस मामले पर बहस होती रही, लाखों रुपये खर्च भी हुए और जब फैसला आया तो सिर्फ चंद ही मिनटों में अदालत ने इन तमाम अर्जियों को खारिज करने का फैसला सुना दिया। खैर, ये अदालत का मामला है। हम अदालत के फैसले पर सिर्फ अपनी नाराज़गी का इजहार कर सकते हैं और इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का भी सबको कानूनी हक है और इसका दस्तूर ने सभी को हक दिया है। बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को ले जाने और इसे पूरे इत्तेहाद और ताकत से कानूनी दायरे में रहकर लड़ने के लिए अवाम की जानिब से उठने वाली आवाज़ अब धीरे धीरे जोर पकड़ने लगी है। अभी तक तारीखी शहर के तारीखी नाम की अगली कानूनी कार्रवाई पर ना तो सियासी, समाजी, मिली, मजहबी और फलाही तंजीमों और उनके जिम्मेदारान की जानिब से कोई मुशावरती नशिस्त मुनाकिद हुई और न ही खादी छाप सुरमाओं की जानिब से इस मामले पर कोई हलचल दिखाई दी है। वहीं लोक विकास परिषद की जानिब से इस मामले को लेकर आइंदा 2 जून को मौजूदा एमपी इम्तियाज जलील के घर पर मोर्चा निकालने के ऐलान के बाद पूरे शहर में ये बात अब चर्चा का मौजू बन चुकी है और बावसूख ज़राए के मुताबिक लोक विकास परिषद के सदर अब्दुल वाहिद की क़यादत में इस मोर्चे की तैयारियां आखिरी मराहिल में है। बहरहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना तो तकरीबन तय हो चुका है और मुहिब्बान औरंगाबाद की जानिब से वैसे तो मुल्क के कई नामवर और काबिल वकला को ये केस सुपुर्द करने की बातें भी हो रही है, लेकिन गुज़िश्ता 2 दिन से अब इस मामले पर एक नया मुतालबा भी शुरू हो चुका है। तारीखी शहर औरंगाबाद ही से इसी नाम के सहारे पूरे मुल्क में अपनी पार्टी की नई सिमत तय करने और तकरीबन 3-4 दहाइयों बाद इस शहर से अपना मेंबर पार्लियामेंट ऐवान में पहुंचाकर खुद अपनी ही पार्टी की 60 साल रिवायत को तोड़कर ऐवान में अपना 1 का हिस्सा 2 करने में कामयाबी हासिल करने वाली मजलिस यानी एमआईएम सुप्रीमो से अब एक बड़ा मुतालबा शुरू कर दिया है। नाजरीन, हजारों नहीं लाखों मुहिब्बान औरंगाबाद की अब ये ख्वाहिश दिखाई दे रही है कि पूरे मुल्क में अपनी बेपनाह सियासी और कानूनी सलाहियतों का डंका बजाने वाले बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को ही अब सुप्रीम कोर्ट में औरंगाबाद नाम तब्दीली मामले की पैरवी करना चाहिए। नाजरीन, आवाम का यह कहना है कि मजलिस सुप्रीमो न सिर्फ औरंगाबाद बल्कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की भी पूरी सवाने हयात से बखूबी वाकिफ है और वो खुद भी कानून के माहिर भी है। 20 इंतखाबी प्रोग्रामों में औरंगाबाद के नाम को लेकर फिरका परस्त पार्टियों को चैलेंज भी कर चुके हैं, लेकिन अगर हालिया लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो उन्होंने इस मामले से दूरी बनाई रखी है। लिहाजा अब ये मुतालबा जोर पकड़ने लगा है कि असद अवैसी सुप्रीम कोर्ट में इस केस की पैरवी करे। अब सवाल ये है कि क्या एमआईएम सुप्रीमो अवाम के इस मुतालबे को कबूल करते हैं या नहीं। अवाम ने यहाँ तक कह दिया है कि मुल्क के बड़े वकील कपिल सिब्बल, जो खुद भी एक पावरफुल सियासतदान भी है, सलमान खुर्शीद भी मुल्क की सियासत में एक अपना अलहदा मुकाम रखते हैं। वहीं ऐसे कई बड़े बड़े वकला भी हैं जो मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की कमान संभाले हुए हैं, लेकिन वो बहुत सारे मामलात में अदालत में पैरवी कर चुके हैं। इस वक्त महाराष्ट्र की ट्रिपल इंजन सरकार और उद्धव ठाकरे की शिवसेना का केस भी खुद कपिल सिब्बल की सरपरस्ती में चल रहा है। लिहाजा असद अवैसी, जो खुद भी एक बैरिस्टर है, अब इनसे अवाम को ये उम्मीद लगी हुई है कि वो इस मामले को अदालत में चैलेंज करे और खुद इस मामले की पैरवी करे। नाजरीन, अब एमआईएम सुप्रीमो का इस बारे में क्या मौक़ूफ़ होता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। लेकिन वहीं अवाम में इस तरह के चर्चे भी चल रहे हैं कि औरंगाबाद के अवाम ने असद अवैसी की पार्टी पर भरोसा करके जो एहसान किया है, अब ये पार्टी सुप्रीमो का असल इम्तिहान है कि क्या वो इस एहसान का मान और सम्मान रखेंगे या नहीं। अवाम का कहना है कि वो इस बारे में जल्द फैसला करे। अवाम इनके फैसले का इंतज़ार करेंगे। अब आगे आगे देखिए
कि होता है क्या। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।